हेलो बच्चों, दिस इज हिमांशु वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल डेप्थ फार्मेसी में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बच्चों, ये साइंस की ब्रांचेस होती हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो लिवर है उसका क्या फंक्शन है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो ऑल ओवर उसकी स्टडी हम यहां पर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी is the study of structure and function of the body। ठीक है, तो जैसा आपने देखा ह्यूमन एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इसमें एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द साइंटिफिक discipline that deals with structure of the body। एनाटॉमी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं बॉडी के। ठीक है, अब बात करते हैं कि बच्चों कि एनाटॉमी कितने टाइप की होती है, किस बिहाफ पे उसको डिवाइड किया गया है। तो बच्चों एनाटॉमी को टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक है रीजनल एनाटॉमी, एक सिस्टमिक एनाटॉमी। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, जो सिस्टमिक एनाटॉमी है वो सिस्टम के बेस पे डिवाइड कर दिया गया है। मतलब हम सिस्टम्स के अकॉर्डिंग बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब बात आती है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी उस एरिया के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल एब्डोमेन की साइड कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, हेड में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, शोल्डर साइड कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, बैक साइड कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ऑल ओवर हम स्टडी करते हैं रीजनल के बेस पे। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। तो मैं जब तक मैं सिर्फ करूं, अभी हमने पढ़ा एनाटॉमी, देन अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। जैसे एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स की स्टडी के लिए बना हुआ है, वैसे फिजियोलॉजी में क्या होता है बच्चों, फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि जो जैसे भी मैंने बताया कि एनाटॉमी के अंदर हम लिवर के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन फिजियोलॉजी में उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो लिवर है फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी is the scientific discipline that deals with functions of the। ठीक है, तो फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, फंक्शंस बॉडी के, कि उसके ऑर्गन्स के फंक्शंस, स्टमक का क्या फंक्शन है, हमारी आई का क्या फंक्शन है, हमारी नोज के ऑर्गन का क्या फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों जो फिजियोलॉजी होती है, टू टाइप्स फिजियोलॉजी होती है। ठीक है, फिजियोलॉजी एक पढ़ते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, और सेकंड पढ़ते हैं हम उसमें सेलुलर फिजियो
सेलुलर फिजियोलॉजी से जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि हम सेल्स के अंदर क्या होता है, उसका फंक्शन, सेल्स के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सेल्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पावर हाउस, एनर्जी पावर हाउस बोला जाता है इसे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बच्चों अब हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। टॉपिक स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ठीक है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होता है एक्चुअल में वो बना कैसे है, ठीक है। किस किस, अब ये तो है कि हमने पढ़ लिया ऑर्गन, पढ़ लिए ऑर्गन क्या होता है, ये अब मैं बहुत देर से बोलता जा रहा हूं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि ऑर्गन बनता कैसे है, जो सेल होता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो बच्चों जो बॉडी होती है हमारी, उसके स्टडी हम करते हैं एट 6 बॉडी को बच्चों स्टडी किया जाता है 6 स्ट्रक्चरल बेसिस के, यानी लेवल्स पे हम उससे स्टडी करते हैं। पहला लेवल होता है हमारा केमिकल लेवल। पहले हम केमिकल लेवल पे पढ़ेंगे कि केमिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किस किस केमिकल से एक सेल बनता है। फिर हम बात करने वाले बच्चों सेल लेवल। देन हम बात करेंगे टिश्यू लेवल। फिर हम बात करते हैं बच्चों, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया आपका 4 बच्चों हम बात करते हैं ऑर्गन लेवल। फिफ्थ आपका हो गया बच्चों ऑर्गन सिस्टम। आपका 6 हो गया आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, हम अपनी बॉडी को 6 स्ट्रक्चरल के बेस पे उसको स्टडी करते हैं। पहला होता है केमिकल लेवल, जिसके अंदर हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा होता है सेल लेवल कि सेल्स कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेल्स का कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। तीसरा होता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है कि हम ये पढ़ते हैं कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू बनता कैसे है, ये सब कुछ। फिर हम पढ़ते हैं बच्चों ऑर्गन लेवल कि ऑर्गन कैसे फॉर्म होता है, किस किस टिश्यू से होता है, किस किस सेल से होता है। तो ऑल ओवर हम अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म सिस्टम लेवल कि एक होल बॉडी यानी ह्यूमन है, ह्यूमन हमारा कैसे बना, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूं, फिर आपको एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देन उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बच्चों बोर हो रहे हो क्या? बच्चों जो ऐसे आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये हमारे केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हैं, ठीक है। अब ये केमिकल्स
हो सकते हैं। अब ये तो केमिकल्स हो गए, यानी दिस इज केमिकल। अब एक केमिकल से क्या बनता है बच्चों? इन केमिकल से बनता है हमारा, बताओ बताओ, मॉलिक्यूल, यानी ठीक है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। और ये है क्या हमारा? ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक मॉलिक्यूल है, यानी बहुत सारे केमिकल से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल, यानी बहुत सारे जब केमिकल कंबाइन करते हैं, यानी बहुत सारे एटम्स, दिस इज एटम, ठीक है। जब बहुत सारे एटम कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल से क्या बनता है बच्चों? दिस इज टिश्यू, ठीक है। बच्चों ये क्या है? अभी मैंने टिश्यू बोला ना, लेकिन ये टिश्यू नहीं है, अभी टिश्यू बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है ये सेल, ठीक है। ये एक मसल सेल है। बहुत सारे जब मॉलिक्यूल्स मिलके, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हम क्या बनाते हैं? एक सेल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद, अब ये सेल है, ये कौन सा सेल है बच्चों? मसल सेल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब बहुत सारे मसल्स बनके, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, जो मसल सेल से क्या बना हमारा? ये टिश्यू बना। अब इस टिश्यू से बच्चों क्या बनने वाला है आपको पता है? ऑर्गन। ये मान लीजिए ये बच्चों क्या है पता आपको? यूरिनरी ब्लैडर। अब टिश्यू से क्या बना? ये ऑर्गन है, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? बच्चों मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बच्चे बनाते हैं बच्चों? ऑर्गन सिस्टम, यानी अब हम इसमें एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ? बहुत सारे ऑर्गन मिलके, मोर देन वन ऑर्गन मिलके एक यूरिनरी मतलब एक सिस्टम बनाते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बना दिया सर तुमने। चलो बच्चों मैं फिर से बताता हूं आपको। जब एक से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सेल, जो कि हमने नहीं 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 नहीं, जब बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं ना तो क्या बनता है बेटा? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डीएनए क्या है? मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना तो एक ऑर्गेनेलिज बनता है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना तो ऑर्गेनेलिज बनते हैं, जैसे कि इधर बनते हैं ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज क्या होता है बच्चों पता है? फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये सब क्या बनाते हैं बच्चों? ये एक सेल बनाते हैं,
यानी पहले हमारा एटम थे, एटम कंबाइंड हुए तो मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गेनेलिज बनता है जिसके अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, यानी सेल्स के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्स मिलके सेल को फॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने मसल सेल्स लिया, अब मसल सेल है, ये मसल सेल से हमारा क्या बना, टिश्यू बना, ठीक है। और ये टिश्यू किसका है, यूरिनरी ब्लैडर का, तो इससे बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना। ऑर्गन कौन सा बनाया हमने एग्जांपल के लिए, यूरिनरी ब्लैडर। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके यानी मोर देन 2 ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लिया हमारा ऑर्गन सिस्टम के लिए यूरिनरी सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, लेट्स बिगिन। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, डीपली बात करते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, केमिकल लेवल पर बात करेंगे, सेल्स लेवल पर बात करेंगे, टिश्यू लेवल पर बात करेंगे, ऑर्गन लेवल पर बात करेंगे, देन हम ऑर्गन सिस्टम लेवल पर बात करने वाले हैं, और डायरेक्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में कि एक होल बॉडी कैसे कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल लेवल के बारे में, तो पहला पॉइंट डालते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक केमिकल, 2 केमिकल, 3 केमिकल्स, एटम है ये, ठीक है बच्चों। बहुत सारे अब एटम मिलके क्या बनाते हैं, हमारा एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, किसी भी स्ट्रक्चर ले लो या फिर उसका फंक्शन ले लो, ठीक है, वो कैसे डिफाइन होगा। आपको अगर केमिकल्स की प्रॉपर्टी पता होगी तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या फंक्शन करता है, क्या क्या उसका काम है, ठीक है। तो केमिकल नेचर में तो यही होता है कि बहुत सारे केमिकल्स मिलके, बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हम सेल लेवल पे। बच्चों सेल लेवल पे क्या होता है, मोर देन 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 1 और मोर देन 2 सिमिलर, मोर देन 2 molecules combine and form ठीक है बच्चों। हम सेल लेवल पे बात कर रहे हैं तो क्या होता है, एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होते हैं तो हमारा क्या बनाता है, ऑर्गेनेलिज बनाता है। ऑर्गेनेलिज में मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। अब क्या होता है, ये जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं ना, विच मेकअप सेल, ठीक है, ये सेल बनाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सेल लेवल पर हमने पढ़ा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये ऑर्गेनेलिज मिलकर एक सेल बनाते हैं, ठीक है। ये तो हम सेल लेवल पढ़ लिया, केमिकल लेवल पढ़ लिया। अब बच्चों बात करते हैं हमारा टिश्यू लेवल पे। बच्चों टिश्यू लेवल में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर नहीं है कि आप मैं दो ड्रॉ कर रहा हूं तो आप 2 मान के चलें, नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं सेल, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अभी क्या है, 2 सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं, 2 या मोर देन 2 सेल्स, ठीक है, ये टिश्यू
बन जाते हैं। अब क्या होता है, ये तो इतना ही है टिश्यू लेवल में। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे टिश्यू जितना भी फंक्शंस होता है टिश्यूज का, वो डिपेंड करता है, अभी मैंने आपको बताया था केमिकल नेचर पे। ऑल ओवर तो हमारा जो जितना भी टिश्यू है, टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है। सेल्स किससे बने हुए हैं, ऑर्गेनेलिज से। ऑर्गेनेलिज किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बने हुए हैं, एटम से। तो इसमें भी यही है कि मोर देन 2 सेल्स मिलकर कंबाइन करते हैं, देन टिश्यू फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो, कोई भी टिश्यू ले लो, मसल्स टिश्यू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, टिश्यू, टिश्यूज के बारे में, टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं ये बताता हूं आपको। टिश्यू बच्चों, टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका एपिथेलियल, टिश्यू। दूसरा आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बॉडीज के पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, थर्ड आता है आपका नर्वस टिश्यू, और फोर्थ आपका आता है मसल्स टिश्यू। ठीक है, इनको हम टिश्यू चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, पहले जब तक मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में। पहले ऑर्गन लेवल पे बात करेंगे, देन हम उसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो ऑर्गन लेवल को पढ़ते हैं। बच्चों क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर टिश्यूज जब कंबाइन करते हैं तो हमारा एक ऑर्गन बनाता है। फॉर एग्जांपल, जब मोर देन 2 सिमिलर टिश्यूज combine and form। अब जो बच्चों जो ऑर्गन फॉर्म होगा इन टिश्यू से, उसका सिमिलर फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक मैंने बनाया यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि एक क्या है, ऑर्गन है। ठीक है, अब ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन की बात करी जाए तो ये सिमिलर फंक्शन करेगा। ठीक है, कैसे करेगा मैं अब आपको इसके बाद बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अब इसके बाद क्या होगा, जो बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन, जब मोर देन 2 ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो अब ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यूरिनरी सिस्टम का, उसका मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, देन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, ये है एक बच्चों, ये क्या है, ये है एक, माना डायग्राम थोड़ा गलत आ रहा है, ये किडनी है, एक किडनी मोटी एक किडनी छोटी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों, ये क्या है, यूरिनरी सिस्टम है। बच्चों ये है किडनी। किडनी क्या है, एक ऑर्गन है, ऑर्गन। ठीक है, ये सेकंड किडनी है, ये हमारा है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा है यूरेटर। ठीक है, और ये, अब बच्चों बात करते हैं, जैसा कि हम सबको पता होगा कि जो यूरिन होता है किडनी प्रोड्यूस करता है। किडनी जब यूरिन को प्रोड्यूस करता है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और जब तक वहां पर स्टोर होता है, जब तक हमारी बॉडी से कोई अर्ग ना आए कि हाँ अपना क्या, यानी यूरिन एक्सक्रीट आउट करो बॉडी से बाहर, तो क्या होता है, ये हमारा
किडनी है, यूरिन प्रोड्यूस करेगा। यूरिन कहाँ पर आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद यहाँ पर थोड़ा कुछ देर स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद जैसे ही आपको टॉयलेट की अर्घ आता है, ठीक है, देन वो यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा आपको पता है कौन सा पार्ट होता है हमारी बॉडी का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को, ठीक है। ठीक है, तो यूरिथ्रा के थ्रू वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, देन आप एक मिनट नोट डाउन कर लिया आपने? बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, सेल्स पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स एंड उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ गुड डे।